नमस्कार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज बात करेंगे यक्षिनियों के साथ जुड़ी हुई कुछ सवालों के जवाब के ऊपर। ठीक है। जैसे कि यक्षिनियों का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, ये यक्षिनियाँ कौन है, कहाँ पे रहती है ये लोग यक्षिनियाँ। ठीक है। और क्या इनकी सिद्धि संभव है, इनकी स्वभाव, हैबिट कैसा होता है, सारा कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो सवाल है यक्षिनियों का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा जब सती माता का जब देहांत हुआ था, मतलब सती माता ने जब खुद अपना देह विसर्जन दिया था। ठीक है। शिव की जो पहली अर्धांगिनी थी सती, उन्होंने जब अपना देह का विसर्जन दिया था दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में, उसका अग्नि में जब शिव को नहीं बुलाया था और उनका अजस्र तरीके से अपमान हुआ था, वहाँ पे अपमान सहन नहीं कर पाई माता, और उन्होंने अपना शरीर वहीं पे त्याग दिया था। तो इसके बाद क्या हुआ, शिव जी काफ़ी विरक्त हो गए। उसने दक्ष का जो यज्ञ था, जो यज्ञ दक्ष कर रहे थे, उन उस यज्ञ को क्या किया उन्होंने, वीरभद्र के द्वारा वहाँ पे विध्वंस विध्वंस लीला जो है वो कराया, और यज्ञ जो है वो खंडित कर दिया। ठीक है। वो कहानी एक अलग है, और ये यहाँ पे जो मैंने कैरेक्टर का नाम बोला वीरभद्र, वीरभद्र का भी एक साधना है, वो भी एक अलग है, मैं अलग तरीके से लेके आऊँगा उसको। लेकिन आज बता रहा हूँ यक्षिनिया का उत्पत्ति के सवाल के लिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। तो क्या हुआ, जब शिव जी विरक्त हो गए उसके बाद, और जो माता सती का देह लेके वो भ्रमण कर रहे थे, तब विष्णु ने माता सती का जो देह है वो खंडित कर दिया था। मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, इतना कहानी बोलूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। खंडित कर दिया था। तो खंडित होने के बाद क्या हुआ, शिव जी जाके विरक्त होके वैराग्य भाव उनके मन में आ गया, और वो घोर तप में चला गया। ठीक है। घोर तप में ध्यान में चला गया। शिव जी अभी ध्यान मग्न थे। लेकिन तभी क्या हुआ, तारकासुर नाम का एक दैत्य का बहुत उत्पात मचा के रखा था उस दैत्य ने। चारों ओर वो क्या हुआ था, त्राही त्राही मचा रखा था उन दैत्य ने। तो अभी उन दैत्य को जो है ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त था कि शिव का पुत्र से ही उनका जो है विनाश हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। अभी सती तो है नहीं, सती का तो देख उन्होंने खुद ही त्याग दिया था, और शिव जी उसके बाद विरक्त थे। तो सती ने ही पार्वती के रूप में हिमालय कन्या के रूप में जन्म ले लिया था। लेकिन अभी पार्वती को लेके शिव जी भी विरक्त थे, और पार्वती क्या कर रही थी, शिव जी को पाने के लिए घोर तप कर रही थी। और जब देखा देवताओं ने कि पार्वती का तप से भी कोई फल नहीं आ रहा है, शिव जी का वैराग्य नहीं टूट रहा है। ठीक है। तब उन्होंने क्या किया था, कामदेव का सहारा लिया था, और इसी सहारा लेने के क्रम में ही कामदेव भस्म भी हुआ था, वो भी एक अलग कहानी है। तो उसी दौरान जब कामदेव को जब देवताओं ने रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि शिव जी का वैराग्य तोड़ना चाहिए कैसे भी, और कामदेव जो है वो प्रेम का देवता, काम का देवता माना जाता है अभी भी। और तब क्या हुआ, जब कामदेव को ऐसे रिक्वेस्ट किया गया देवताओं के द्वारा, तो कामदेव गए देवताओं की मदद के लिए, और जाके शिव जी पर जो है वाहन चला के उनका जो वैराग्य खत्म किया था, उनका वैराग्य तोड़ा था, उनका ध्यान भंग किया था। और इसी गल के दौरान शिव जी का तीसरे नेत्र का जो क्रोधाग्नि है उसमें कामदेव भस्म भी हो गया था। लेकिन उसी टाइम में क्या हुआ, कामदेव ने सिर्फ एक बार नहीं, कामदेव दो बाण चलाए थे, एक बाण शिव जी पे और एक बाण पार्वती पे। ठीक है। सम्मोहन बाण बोलते हैं उसको। दोनों ही
दोनों की तरफ आकर्षित हो, इसीलिए सिर्फ शिव जी को ही नहीं, पार्वती को भी थोड़ा सा ज़्यादा आकर्षित करने के लिए, हालांकि पार्वती तो चाहती ही थी शिव का अर्धांगिनी बना, इसलिए तो तपस्या कर रही थी, लेकिन उसी दौरान जब वो तपस्या में लीन थी तभी वही सोनमोहन अस्त्र का प्रयोग कामदेव ने शिव जी पे भी किया था, और वही सेम अस्त्र का प्रयोग माता पे भी किया गया था। लेकिन माता आखिरकार माता होती है, उन्होंने कामदेव की इस गलती को माफ़ कर दिया। लेकिन भोलेनाथ का जो गुस्सा आ जाता है, तो वो तो कुछ ये सब देखने से रहा, उसका गुस्सा, उनका गुस्सा आ गया और कामदेव को तीसरे नेत्र का क्रोधाग्नि से भस्मित कर दिया। लेकिन जब अभी ये जो स्टोरी है यक्षिणिया का उत्पत्ति कैसे हुआ था, अभी वो बोल रहा हूँ। जब पार्वती पे सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग हुआ था, तब क्या हुआ, पार्वती को पसीना आया था, ठीक है, शरीर में कामोत्तेजना पैदा हुआ था, और उसके बाद वहाँ पे उनके शरीर में पसीना के थ्रू वो उत्तेजना पार्वती माता निकाल रही थी, ठीक है। तो वो पसीना से ही जो उत्पत्ति हुआ है, यक्षिणियों का उत्पत्ति हुआ है, और इसीलिए यक्षिणियों में काम कामोत्तेजक होती है। यक्षिणियाँ बहुत सुंदर होती है, बहुत कामोत्तेजक होती है, और इनका जो साधना होता है, इनको भी खासकर नहीं ज़्यादातर इन्हें पत्नी रूप में ही सिद्ध करते हैं तांत्रिक, ठीक है। तांत्रिक लोग ही यक्षिणी का साधना ज़्यादातर कर पाते हैं। साधारण इंसान के लिए यक्षिणी को साधना होता है, लेकिन बहुत दुर्लभ, कोई इसको इतना प्रत्यक्ष रूप से हासिल नहीं कर पाती है। परोक्ष रूप से यक्षिणियों का कृपा प्राप्त हो सकता है नॉर्मल इंसान को, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से साधना से उनको प्राप्त करने के लिए साधक को बहुत बड़ा साधक होना पड़ेगा, नहीं तो तंत्र का जानकार होना पड़ेगा, तभी यक्षिणियों को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्ति होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि उनको पत्नी रूप में ही यक्षिणियों का जो है असली सिद्धि मिलता है, और उन लोगों को पत्नी रूप में तुष्ट करके रखने के लिए जो हम लोग साधारण जो मानस है, हमारा इतना कैपेसिटी है नहीं, ठीक है। अभी प्रश्न आता है कौन है ये यक्षिणिया। तो माता पार्वती का अगर अंग से पैदा हुआ है, माता पार्वती का पसीने से पैदा हुई है ये लोग, तो ये लोग क्या है, माता पार्वती के ही सेविका है, ठीक है। माता पार्वती के ही अंग अवतार बोलने से भी वो सूट करेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग सेविका भूल के ही समझ लो। और कहाँ पे रहती है यक्षिणिया, तो इसका उत्तर है यक्षिणिया इसी लोक में विचरण करती है, हम लोग के पृथ्वी में ही। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वो लोग हमें देख सकते हैं, हम लोग उन्हें नहीं देख सकते हैं अपनी साधारण आँखों से। जब तक वो लोग हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष होने की इच्छा खुद से ना करें, तब तक हम लोग उन्हें नहीं देख सकते। लेकिन रहती है वो लोग यही लोक में, अर्थात पृथ्वी में ही, और इसीलिए इन लोगों को साधना बहुत आसान भी होता है, और बहुत इनका जो साधना है ये बहुत मतलब उग्र भी होता है, और बहुत उत्तेजक भी होता है, ठीक है। और क्या इनकी सिद्धि संभव है, ये प्रश्न का उत्तर है हाँ, संभव है। इनका सिद्धि संभव है, प्रत्यक्ष भी संभव है और परोक्ष भी संभव है। प्रत्यक्ष सिद्धि हासिल करने के लिए इन्हें पत्नी रूप में सिद्ध करना होगा, और जो साधारण इंसान का काम नहीं है, उसके लिए तपोबल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तांत्रिक नहीं होने से भी चलेगा, अगर इंसान का तपोबल ज़्यादा है, इंसान का गुरु अच्छा है, तो यक्षिणी का जो सिद्धि है वो प्रत्यक्ष सिद्धि, पत्नी रूप में सिद्धि हो सकता है। लेकिन पत्नी रूप में सिद्धि के बाद यक्षिणी को साधक दूसरे स्त्रियों के पास भटक भी नहीं सकते हैं, ये एकदम 100% सच्ची बात है। यक्षिणी सब देगी, लेकिन दूसरे स्त्री के संपर्क में भी अगर साधक आए, तो या तो वो स्त्री को मार देगी, नहीं तो साधक का ही नुकसान करेगी। वो स्त्री का तो नुकसान होना अनिवार्य होगा ही, और साथ में साधक का भी हो सकता है, अगर यक्षिणी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो। और आखिर में बता रहा हूँ इनकी हैबिट, स्वभाव कैसा होता है। तो इनका स्वभाव होता है बहुत ही गुस्सैल होती है, बहुत ही कामोत्तेजक होती है, ये लोग बहुत ही काम प्रवण होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन लोगों का खराब जो स्वभाव है वो है इन लोगों का गुस्सा, बहुत गुस्सैल होती है। और इन लोगों को कंट्रोल में रखना, इन लोगों को अपना वश में करके रखना इतना छोटा मोटा बात है नहीं,
ठीक है, उसके लिए साधक को यक्षिणी के अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियाँ साधक के पास होना चाहिए, तभी यक्षिणियाँ जो है वो कंट्रोल होती है, नहीं तो नहीं। तो यही था यक्षिणियों से जुड़े हुए कुछ रियल फैक्ट्स और कुछ साधकों का सवालों का जवाब। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मेरे द्वारा दिए गए जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आया, तो वीडियो लाइक और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। साधना से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो सर्विस हमेशा पेड होता है, छोटा सा एक दक्षिणा वो सर्विस लेने से पे हर किसी को करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।